धन्यवाद सभी साथियों का। धन्यवाद सभी साथियों का। और जो ये घटनाक्रम हुआ, क्योंकि नेट वहां पे बंद थे लखीमपुर खीरी में, सारी वीडियोज सामने नहीं आ पाई। और जैसे जैसे वीडियोज आई, आप लोग वहां पे गए और बहुत खबरें अंदर तक निकाल कर लेकर आप लोग आए। आपने पूरा जिस तरह का दहशत का माहौल वहां के लोगों के बीच में है, आज भी तो लोग बहुत भयभीत और डरे हुए हैं। और संयुक्त मोर्चे की समस्त देश के किसानों की ये डिमांड है, ये समझौते में भी शामिल थी कि मंत्री का इस्तीफा जब तक नहीं होगा, जांच पूर्ण रूप से यहां की सरकारें, पुलिस अधिकारी कर ही नहीं सकती। जो होम मिनिस्टर है उसके खिलाफ कौन चला जाएगा? उसका इस्तीफा, उसकी गिरफ्तारी, 120B का दोषी गृह राज्य मंत्री नहीं रह सकता। जब तक वे गिरफ्तार होकर जेल में जाके बापू बेटा, उनका पुलिस प्रशासन रिमांड नहीं लेगा कि उनके गैंग में कौन कौन शामिल थे, जब तक जांच अधूरी रहेगी। ये आंदोलन हमारे चलेंगे और हमारा आंदोलन संघर्ष से समाधान की तरफ जाएगा। और जब तक समाधान नहीं होगा, यह आंदोलन जारी रहेगा। 5 घोषणाएं जो संयुक्त मोर्चे ने की, जो इतने भी हमारे लीडर्स यहाँ पे हैं, इन्होंने घोषणाएं की और 26 तारीख तक का पूरा प्लान यहाँ पे बताया गया है। पूरा प्रशासन से ये है कि लोग हमारे जाने शुरू हो गए हैं, उनको रोकने की वो ना करें। उस दिन भी जब यहां से हम 5 बजे के आसपास चले, गाजीपुर बॉर्डर से रोकना शुरू हुआ और वहां तक पुलिस पूरे रास्ते लगी रही। करीब 12 घंटे वहां पे जाने में लगे हमको। 100 से ज्यादा गाड़ियां थी, बैरिगेटिंग्स थे, वहां पे गए। बहुत लोग वहां पे गए, करीब 10,000 से ज्यादा लोगों के बीच में ये समझौता हुआ। आज एक गिरफ्तारी नहीं उसको कह सकते जो आज पूछताछ हुई है, वो निमंत्रण देख के बुला हुआ आदमी है। और जब तक उसका पिता गृह राज्य मंत्री है, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं कि कोई उससे क्वेश्चन कर लेगा। ये हमारा पूर्ण रूप से सवाल है और रहेगा। हम 12 तारीख में आगे के निर्णय, पूरा संयुक्त मोर्चा 12 तारीख में वहां पे जा रहा है और वहां पे आगे की जो ये घोषणा की है, इनको पूर्ण रूप से अमल में वहां पे जा जाएगा। धन्यवाद। साथियों, सवाल जवाब के लिए सब खुले हैं। अपना सवाल पूछते वक्त बताइए कि सवाल किससे। आप हम सबसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे बीच राजीव जादौन जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश, उनसे भी आप सवाल पूछ सकते हैं। तो वे भी वहां पे शामिल थे उस टाइम पे, वो भी शामिल थे। तो आप बताएं किससे सवाल है और पूछिए। एक मिनट, मेरा इतना अनुरोध है, एक एक करके मैं बुला लूं इससे पहले कि आप शुरू कर दें। हाँ, आप पहले पूछ लीजिए। आपका हाथ पहले था, उसके बाद आप, उसके बाद आप। 3 4 सर ये पूछ रहे थे कि जो आपने 5 अनाउंसमेंट की है, उसमें आपने ये बोला कि हमारी मांगे पूरी होंगी, तब हम ये 5 चीज नहीं करेंगे या करेंगे। सर इस पर थोड़ा क्लैरिटी ला दीजिए। जो अच्छा कि आपने पूछ लिया, तो हमारी तरफ से कहने में कसर थी। 12 तारीख को जो अंतिम अरदास का प्रोग्राम है वो पक्का है, हर हालत में होगा। सरकार कुछ करे ना करे, हम तो अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। पूरे देश भर से किसान जाएंगे, उसके बारे में कोई सेकंड थिंकिंग नहीं। उसके बाद के जितने भी कार्यक्रम हैं और ये जो जितने भी कार्यक्रम हैं, वो इस पे निर्भर हैं कि हमारी इन मांगों को पूरा किया जाता है या नहीं। और फिर मैं आपको याद दिला दूं, मिनिस्टर की बर्खास्तगी, मिनिस्टर की गिरफ्तारी और बेटे की गिरफ्तारी, अगर ये तीनों मांगे मान ली जाती हैं तो बाकी के कार्यक्रमों पे हम पुनर्विचार करेंगे, नहीं तो ये प्रोग्राम हमारे तय है, लागू। राकेश जी, मेरा सवाल है कि आप सब लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं, सारे नेता हैं, लेकिन इसमें कुछ राजनीति आ गई है, राजनीतिक लोग आ गए,
तो टिकैत जी आप कहाँ तक उचित समझते हैं जो सारे राजनीतिक दल आपको सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट? किसी की डेथ पे कोई जा रहा है, वो किसको सपोर्ट कर रहा है? हमको कर रहा है या मृतक लोगों को कर रहा है? अगर देश के प्रधानमंत्री को संवेदना नहीं है तो दूसरे लोगों को तो है, उनको तो धन्यवाद देंगे हम। ये काम तो प्रधानमंत्री का था कि लोगों की डेथ हुई, उनके लोगों ने लोग को मारा। देश के प्रधानमंत्री को जरूर संवेदना करनी चाहिए थी। अगर देश की पार्लियामेंट को शर्म नहीं है, अगर कोई कर रहा है तो उसको ये बताया जाएगा कि ये राजनीति कर रहे हैं। बताओ। अभी यहाँ कोने पे INS के साथी खड़े थे, बाद में वो कहेंगे सवाल नहीं पूछा। जी, तो आप पूछ लीजिए। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया 43 किसान नेताओं को पार्टी बनाया बॉर्डर खुलवाने को लेकर। आज खट्टर साहब अमित शाह से मिल रहे हैं बॉर्डर खुलवाने को लेकर, इस पर आप क्या कहें? वो सरकार जवाब दे देगी। हमको जब वो मिलेगा तो हमारे एडवोकेट उसको जवाब दे देंगे। लेकिन अमित शाह जी से मिले हैं खट्टर साहब, वो अमित शाह जी बता देंगे, खट्टर साहब को बताएंगे। आपको कोई बता हो तो हमको बता दो, हम उसका जवाब दे देंगे। आपको पता है कि क्या बातचीत उनकी हुई? अभी आज मुलाकात हुई। अरे मुलाकात पे हम क्या बता दें? आप भी यही है, हम भी यही हैं। अगर आपको कोई बात उनकी हुई हो तो वो आप बता दो, उसका हम जवाब दे देंगे। ये बहुत अच्छा है कि खट्टर साहब और अमित शाह जी मिल रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में कहा था कि सड़कें खाली करवाना सरकार का काम है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आपस में बातचीत करनी चाहिए, कायदे से 1 महीने पहले कर लेनी चाहिए थी। वो कर रहे हैं और हमने हमेशा पहले दिन से कहा है ये सरकारों का काम है। सड़क हमने रोकी नहीं है। मैं आपसे सबसे पूछना चाहता हूं, ये बैरिकेड किसानों ने लगाए हैं क्या? ये मेरा प्रश्न नहीं है, ये दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, ये क्या बैरिकेड किसानों ने लगाए? सड़क पे कील किसानों ने ठोकी है, सड़क को तोड़ा किसानों ने है। तो ये सवाल है, इसके ऊपर ये बात कर ले और हो जाएगा। जी, 1 मिनट आपसे पीछे। थैंक यू। मेरा सवाल आप सबसे है कि जो पुलिस का रोल रहा है, क्रिमेशन संस्कार होने से पहले जो भी बातचीत हुई, जैसे बताया गया कि 5 राउंड में, उसमें पुलिस के रोल से आपकी संतुष्टि है? दूसरा, उसके बाद आज तक का जो पुलिस का रोल रहा है, FIR जो लॉन्च हुई है उसमें जो जो सेक्शन लगाए गए हैं और जो जो नहीं लगाए गए हैं, उससे आपकी संतुष्टि है? तो पुलिस तब से लेकर के अब तक के पुलिस के रोल को थोड़ा विस्तार से बताया जाए, आप लोगों की संतुष्टि है। दूसरा सवाल ये है कि क्रिमेशन जब हुआ, अरेस्ट होने से पहले क्रिमेशन कर दिया जाए, ये फैसला टिकैत साहब आपका अकेले का था या संयुक्त के साथ मोर्चा का था? ये 2 सवाल। किसी के बाहर डेड बॉडी कितने दिन तक रुक सकती है, यही पूरा प्रेस में और मीडिया में एक दिन बाद में क्या चलता वो हमको पता है। अगर कोई लोग जब यहाँ पे 88 में आंदोलन चला, किसने वो आंदोलन अगर देखा हो तो जरूर प्रेस के लोग हाथ उठा सकते हैं, ना हो तो मैं उसको बता सकता हूँ। सवाल में बता दें, सवाल का जवाब भी मिल गया और सवाल का बता दिया। 10,000 लोगों का फैसला था, उनके परिवार का फैसला था, वहां की कमेटी का फैसला था। बॉडी कितने दिन तक रुक सकती है वो भी एक फैसला था। ये देखिए उसमें पुलिस का रोल तो अंडर क्रिटिसिज्म है ही। 302 का केस है, इमीडिएटली अरेस्ट के लिए जाना चाहिए। इस पर कोई नाम, 1 मिनट प्लीज, सेकेंड नो, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट ऑन वन साइड। सेकेंड, जहां तक पोस्टमार्टम की बात है, पोस्टमार्टम रीपोस्टमार्टम कराया गया। क्रिमेशन जो है, क्रिमेशन भी हमारा पूरा लोकल कमेटी ने, पेरेंट्स की मर्जी थी, पेरेंट्स ने कहा था और SKM के लोगों की मर्जी से ही क्रिमेशन हुआ। जब डेड बॉडी जब हो गया कि एक एग्रीमेंट हो गया है, वहां की कमेटी ने जब तय किया, जो 10 लोग थे, पेरेंट्स थे, लोकल लोग थे, तो उन्होंने हमसे पूछा, हमने कहा कि लोकल आप जानते हो, आप कीजिए उत्तर वहां की सिचुएशन के मुताबिक। मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल है, मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि वहां जो 3 तारीख की शाम को, आप सबको ध्यान है, शाम 7 बजे संयुक्त किसान मोर्चा ने एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।
जिसमें 3 तारीख शाम को ही हमने कह दिया था मिनिस्टर बर्खास्त हो, बेटा गिरफ्तार हो। बाद में पूरी एविडेंस आने के बाद हमने कहा मिनिस्टर भी गिरफ्तार हो। और जब तक ये मांगे नहीं मानी जाती, हम कैसे पुलिस से कार्य संतुष्ट हो सकते हैं? हम कतई संतुष्ट नहीं है। वो पुलिस जो कि तेजिंदर बेग को इंटेरोगेट करने आज दिल्ली पहुंच जाती है और जो अपनी बगल के अंदर बैठे हुए मोनू को पकड़ नहीं सकती, उससे हम कैसे सेटिस्फाइड हो सकते हैं? जो उस वक्त समझौता था स्थानीय कमेटी का, वो जिसमें उस वक्त हमारे साथी भी मौजूद थे अंतिम संस्कार के लिए, वो केवल कुछ लिमिटेड प्री कंडीशंस थी अंतिम संस्कार के लिए। कोई फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ना था, ना है, ना हो सकता है इस तरह की सरकार से। पुलिस की आपने प्री पूछा कंडीशंस क्या थी? पुलिस की वो प्री कंडीशंस क्या थी जिससे संयुक्त किसान मोर्चा सहमत था? नहीं, पुलिस के नहीं, हमारी कंडीशंस थी पूछ प्रिय वहां की। जैसे आपने स्पष्ट बताया, हमारे साथी पहुंच जी ने बताया कि वहां पहुंचने कुछ, मैं आपको सीक्वेंस दोबारा स्पष्ट कर दूं। नंबर 1, हमारे नेताओं के वहां पहुंचने से पहले वो कंप्लेंट जा चुकी थी जो कि एफआईआर का बेसिस है। ये पॉइंट आप मैं चाहता हूं जस्ट फैक्चुअली नोट कर लीजिए। कैद साहब की तरफ से नहीं जी बताओ। स्थानीय कमेटी जो वो कंप्लेन के जगजीत सिंह है जिनकी तरफ से कंप्लेन की, वो बता दीजिए। स्थानीय कमेटी थी। आप विस्तार से कैद साहब बताओ। आप बताओ, आपका क्वेश्चन क्या है वो बताओ। क्वेश्चन ये है कि ये जो पुलिस ने 1 हफ्ते का मांगा था, आप उससे सहमत थे या संयुक्त किसान मोर्चा उससे? नहीं, सब लोग उसे 1 हफ्ते में हम अरेस्ट करेंगे और क्रीमेशन कर दो। इसमें सब लोग सहमत थे। सब लोग सहमत थे। वहां के 10,000 लोग सहमत थे, उनका परिवार सहमत था, जो बातचीत कर रहे थे वे लोग सहमत थे, वहां के जो अधिकारी सब वहां पे मौजूद थे और उनकी दिन से ही बातचीत शुरू हो गई थी वहां पे। और जब हम सुबह गए उस टाइम तक कई दौर की बातचीत हो रही थी। साथियों, मैं आपको एफआईआर की जो बात कर रहे हैं आप, मैं उनको बता दूं कि कैद साहब वह सुबह पहुंचते हैं 6 और 7 के लिए, मैं पहुंचा हूं 7 और 7:30 के लिए। ये जो एफआईआर की बात कर रहे हैं आप, ये हमारे साथ जो वहां की स्थानीय कमेटी है, रात को लिख करके कंप्लेंट पुलिस को दे दी थी। जो वहां हमारे साथी थे वो कितना कर पाए आपको पता है, डेड बॉडियां पास में रखी है। वो हूबहू एक का शब्द जो एफआईआर में है वो हमारे साथियों ने कंप्लेंट में दी थी, वो सारी की सारी यूं की यूं एफआईआर में है, क्योंकि उनको इतनी ही जानकारी थी कि ये टेरर अटैक इनके पिता ने करवाया है और मोनू मिश्रा ने किया है। ये सारी वीडियोस बाद में ओपन हुई है। और टिकैत साहब हमारे वहां के नेता हैं, हमारे सारे उसको लीड जरूर कर रहे थे, मगर इसके अंदर सारे के सारे शामिल थे। इन्होंने सिर्फ वो बातें रखी थी जो स्थानीय कमेटी ने डिमांड हमारे को लिख करके दी थी। ये देखिए आपका सवाल था जी, 1 मिनट नहीं, 1 मिनट इनका सवाल था, इसी सवाल पर निशान इसी पे है फॉलो अप। जी 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 सर बोलने तो आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया एसकेएम का, उसमें जो डिमांड्स रखे गए थे 3 तारीख की शाम को, उससे ठीक इतर कॉम्प्रोमाइज अगले दिन जो हुआ है, जो कॉम्प्रोमाइज में क्लेम किया गया, जिसको पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि भाई किसान मोर्चा और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो वो किस सिचुएशन में हुआ, किस कंडीशन में हुआ और प्राइमरली कौन लीड कर रहा था एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उस कॉम्प्रोमाइज? नंबर 1 सर, इससे थोड़ा अलग है कि लखनऊ वाली जो आप महापंचायत की बात कर रहे हैं, क्या उसमें राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन लेंगे? वहां पे जो ये है, क्योंकि बहुत घटनाक्रम बहुत चेंज होते हैं। जब बोड़िया वहां रखी रहती है, परिवार उनके पास में रहता है, ऊपर से बारिश होती है, तो दोनों तरफ से समझौते की तरफ बातचीत चलती है और समझौता पूरा प्रेशर में किसान संगठन ने लिया, प्रेशर में दबाव दिया उनके ऊपर और अपना दबाव हमारा पूरा प्रशासन सरकार के ऊपर था। जो उनको कहा उन्होंने वही एफआईआर दर्ज करी, हमको दे दी। 120B में गृह राज्य मंत्री नाम दर्ज है, उनकी गिरफ्तारी से कहा कि हम भारत सरकार को अवगत करा देंगे, ये हमारे हाथ में नहीं। उत्तर प्रदेश में हमको 7 दिन का टाइम गिरफ्तारी में चाहिए,
हम गिरफ्तारी करेंगे उसकी, 7 दिन का टाइम चाहिए। जो पैसे की बातचीत हुई वो उन्होंने ट्रांसफर साथ के साथ करे, नौकरी, घायलों को पैसे, वो लिस्ट बना के दी। तो उससे एक समझौता, सब लोगों से समझौता हुआ। और बॉडी का भी है कि बॉडी कितने दिन रुक सकती है, वो उनको भी पता है, सबको पता है, वो प्रेस के लोगों को भी पता है। लेकिन हाई कोर्ट के रिटायर्ड एक मिनट सर, एक मिनट जी। दूसरा सवाल था कि क्या 26 तारीख की रैली में पॉलिटिकल पार्टीज का सहयोग लेंगे? वो होने के बाद आपको मैंने बहुत देर से रोक रखा है, आपका सवाल होगा, उसी सीक्वेंस में पूछेंगे जिसने बात। 26 तारीख का पॉलिटिकल लोग तो उसमें नहीं कोई भी आएगा, वो पूर्ण रूप से किसान संयुक्त मोर्चे की होगी। किसी को करना है पूरा, अब मैदान साफ है, जिसको आंदोलन जहां करना है वो आंदोलन करें। पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं उनको भी आंदोलन करने चाहिए। हमने तो कहा कि जो भी वहां पर उनके परिवार में जा रहा है, गरीब परिवार है, जो भी उनकी मदद कर सकता है मदद करे। वो जो पत्रकार किसान थे हमारे, उन पे बहुत दबाव आया कि आप ये कहो कि किसान ने पिटाई करके इनको मारा है, लेकिन जब गाड़ी के नीचे 4x4 गाड़ी का गियर लगा के क्या कोई वहां कीचड़ था, ये सब जांच में आएगा कि गाड़ी में 4x4 गियर लगे हुए थे। तो इसका मतलब ये था कि लोगों को रोंदा जाएगा, गाड़ी स्लिप ना करें। ये भी एक पूर्ण रूप से हमने गाड़ियों को भी कहा कि उस गाड़ियों के साथ में छेड़खानी ना हो, गाड़ियों में 4x4 गियर लगे हुए हैं। इसका मतलब ये था कंफर्म कि पब्लिक को मारना था। एक गाड़ी, दूसरी, तीसरी, 3 गाड़ियों से। मैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आपको फिर याद दिला दूं। संयुक्त किसान मोर्चा का एक स्टैंडिंग फैसला है कि संयुक्त किसान मोर्चा के किसी भी मंच पर पॉलिटिकल पार्टी का प्रतिनिधि बतौर पॉलिटिकल पार्टी प्रतिनिधि शामिल नहीं होगा। ये बिल्कुल हमारा स्टैंडिंग फैसला है। उनके किसान संगठनों के साथी उनसे जुड़े हुए वो हमेशा आए हैं, पहले दिन से रहे, लेकिन बतौर पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव या लीडर कोई संयुक्त किसान मोर्चा के मंच पे नहीं आएगा। वही फैसला 26 अक्टूबर को भी लागू होगा। आपका सवाल बहुत समय से रुका हुआ था जी। मुख्यमंत्री खट्टर आज अमित शाह से बातचीत हुई है उनकी बॉर्डर खुलवाने के मसले पे। अभी मुख्यमंत्री का ये बयान आया है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि हिंदू और तिब्बती बॉर्डर खुले जाएंगे। तो क्या ये माना जाए आने वाले समय में किसानों को वहां से हटना होगा? लगता है मुख्यमंत्री ने दिल्ली पुलिस को बना लिया है बैरिकेड हटाने के लिए। बहुत अच्छी बात है, हम तो स्वागत करते हैं। हम तो 10 महीने से इसका इंतजार कर रहे थे। अगर देखिए, बैरिकेड किसने लगाए हैं? दिल्ली पुलिस ने। कीलें किसने ठोकी हैं? दिल्ली पुलिस ने। सड़क को किसने तोड़ा है? दिल्ली पुलिस ने। दीवार बनाई, और टिकरी बॉर्डर पे तो तोड़ा नहीं है, दीवार बना रखी है। तो भाई लगता है सिंगो बॉर्डर पे भी तो लगता है खट्टर जी ने फाइनली अमित शाह जी को मना लिया है कि किसानों को दिल्ली आने के लिए कोई वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, आप तमाम चीजें हटा दीजिए। और अगर ऐसा आज शाम तक घोषणा आ जाती है, हम जरूर एक स्वागत का बयान जारी कर देंगे। मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ। दिल्ली के अंदर जाएंगे, उसके बाद फिर आप दिल्ली के अंदर जाएंगे। अरे सर, मैंने कहा ना, वो पहले करें तो सही। सबसे पहले हम स्वागत तो करेंगे, इसका बाद में आगे बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, जरूर आपको बताएंगे। 1 मिनट, उसके बाद आपका सवाल था। सॉरी, आपको मैंने रोक दिया था, पहले आप पूछिए, आपका पहले। मेरा सवाल है, आपने कहा कि समझौता जो हुआ उसके लिए किसान संगठनों ने प्रेशर बनाया था। रिटायर्ड जज से इंक्वायरी करवाने, इसका प्रेशर आपने दिया था या सरकार ने, प्रतिनिधियों ने दिया था? नहीं, वो पूरा जो लिखित में उनको दिया था, जो डिमांड थी वहां लोकल उसकी, कि न्यायिक जांच, ये न्यायिक जांच है। न्यायिक जांच में रिटायर भी आ रहे हैं। और जो साहब, वो रिटायर्ड जज सरकार से वेतन लेकर के फिर जांच करेगा। और जितना गंभीर किस्म का ये मसला था किसानों का, हमने न्यायिक जांच की बात करी है। न्यायिक जज से डिमांड होनी चाहिए। वो न्यायिक जांच करी है। न्यायिक जांच में उन्होंने किसको, मैं 1 मिनट, एक ऐसा, मैं 1 मिनट इसको स्पष्ट कर दूं, 1 मिनट। और मैं कुछ नई बात नहीं कह रहा। संयुक्त किसान मोर्चा के कल के प्रेस बयान में जो बात आई है, मैं उसको दोहरा रहा हूं कि कल और परसों हमने इस बात को कहा है। ये जो नोटिफिकेशन कल रात को, परसों रात को उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाला है 1 मेंबर जुडिशियल कमीशन की इंक्वायरी का, उसके बारे में हमने कहा है
ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिस तरह से आनंद पानन में निकाला गया है, उसका एक ही उद्देश्य है सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग को अफेक्ट करना। वहां जाके कहना कि हमने तो कमीशन बना दिया, अब आप इसमें इंक्वायर मत करो। नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा होगा उस नोटिफिकेशन में, किसी भी इंक्वायरी कमीशन के नोटिफिकेशन में TOR दिए जाते हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस। इस कमीशन का एक लाइन का TOR नहीं है, कुछ नहीं है। तीसरा, जो ओपनिंग लाइन है वो ऐसी बनाई गई है जिसमें 3 तारीख से पहले की एक शब्द पे इंक्वायरी नहीं होगी। जैसा दर्शनपाल जी ने शुरू में कहा, ये कहानी 3 अक्टूबर को शुरू नहीं होती है, कहानी 25 सितंबर को शुरू होती है। उसको इसकी इंक्वायरी के पर्व्यू से बाहर कर दिया गया। 2 महीने का समय दिया है और साथ में इशारा भी कर दिया कि और मांगोगे तो वो भी मिलेगा। इस तरह की चीज को हम कतई स्वीकार नहीं करते। ये हम अपने कल के बयान में लिख के कह चुके हैं, मैं केवल दोहरा रहा हूं। एक मिनट। हमने जो अपना डिमांड चार्टर जो राष्ट्रपति जी को भेजा था, उसमें हमारा ये था कि एक सिटिंग जज की सुपरविजन में एक SIT बने जो पड़ताल करे। तो हमारा बहुत क्लियर था, वहाँ हमारे कैसे पुट हो गए ये अलग बात है, लेकिन हम उसी पर स्टैंड करते हैं कि वो एक टालने वाली कोई प्रक्रिया ना हो, ना फोन टालने वाला ना प्रक्रिया टालने वाला। डॉक्टर साहब जी, एक कौन सी भी बात जोड़ रहे हैं। मैं दर्शनपाल जी ने आपको याद दिलाया, पहले दिन जो हमने मांग की थी, जिसको हमने राष्ट्रपति के नाम रिप्रेजेंटेशन में 4 अक्टूबर को पूरे देश भर में दिया है, उसमें हमारी मांग थी कि एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की मॉनिटरिंग में SIT हो जो कि इसको इन्वेस्टिगेट करे। जी साथियों, ये सवाल के ऊपर बहुत लंबी चर्चा होगी, लेकिन हमारा मानना है कि ये घटना 25 तारीख से शुरू हुई थी और ये टेरर अटैक, ये हमारे को डराने के लिए, उन किसानों को भय पैदा करने के लिए मंत्री द्वारा प्लान किया हुआ अटैक है। इसलिए हमने ये बड़ी चीज की, वहां बात आई थी, लोग इसको मात्र 3 तारीख के लिए बोल रहे थे, हम कहते थे घटना 25 से चली, इसलिए बात है। धन्यवाद। जी, 1 मिनट हो गया, वो तो है जी। क्या किस चीज में? आप राष्ट्रपति से डिमांड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज इंक्वायरी करे, एग्रीमेंट कर लेते हैं मैं सिटिंग जज रिटायर्ड जज भी कर सकता है। नहीं, कहीं समझौते में चूक हो गई। नहीं, कोई चूक नहीं हुई, कोई चूक नहीं हुई। न्यायिक जांच है ना, कंडीशन उनकी थी, न्यायिक जांच है। और ये था कि कोई भी भूल चूक होगी 2 दिन में, 4 दिन में, किसी के पास में कोई एविडेंस होगी, वो इसमें कोर्ट कर लिया जाएगा। ये तो सब चीजें तय होगी ना कि सुप्रीम कोर्ट के जज से करवानी है। ये उनकी गिरफ्तारी है, मंत्री की, मेन मंत्री की गिरफ्तारी, मंत्री की बर्खास्तगी है। मैं फिर याद दिला दूं, एग्रीमेंट शब्द गलत है। हमने केवल क्रीमेशन से पहले हमारी जो पूरा डिमांड चार्टर था, उसमें से 2-3 आइटम हमने क्रीमेशन से पहले की कंडीशन बनाए थे। बाकी सब हमारी मांगे पहले दिन से हैं, आज तक हैं, कायम है। उसके लिए हमारा संघर्ष, हमारी लड़ाई जारी है। जी, लखीमपुर की घटना में जो इन्वॉल्व है वो मंत्री और उनके बेटे दोनों ही रूलिंग पार्टी ऑफ उत्तर प्रदेश एंड रूलिंग पार्टी एट द सेंटर। They represent the ruling party and there is an election coming up in Uttar Pradesh. My question to you is very simple. If they do not yield on your demand for sacking the minister and arrest of the minister and his son, then what are you going to do about it from the Kisan Morcha? The question is, if our demands are not met, what are we going to do from Kisan Morcha? I've already outlined. Let me repeat that very quickly in English. Number 1, on the 12th, we shall start a Kalash Yatra, Shaheed Kisan Kalash Yatra,
to all the districts, 75 districts of UP, we will take a Kalash Yatra. Number 2, yeah, you got all the points. Yeah. On the point, I'm saying if they don't yield beyond those points, where is this going to? What is the next step? हम दोबारा चर्चा करेंगे, आपके पास एक और निर्णय लेके आएंगे, आपको जरूर बताएंगे कुछ भी करने से पहले। क्लैरिफिकेशन है, आपने कहा है कि हम तिकोनिया में मोर्चा पक्का मोर्चा लगाएंगे, ये आपने कहा है? नहीं हाँ, नहीं कहा है। तिकोनिया में 12 से पक्का मोर्चा लगेगा या नहीं? अभी कोई सवाल नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है तिकोनिया में पक्का मोर्चा लगेगा, अभी वहीं जाकर देखिए ये हमारे अंदर चर्चा है, इस पर फाइनल फैसला हम यूपी के उस एरिया के संगठनों के साथ बातचीत करके फाइनल करेंगे। अभी नहीं है, ये आइडिया नहीं है, ये आइडिया पक्का है, ना ये आइडिया नहीं है। दिस इज ए प्रपोजल, वी आर डिस्कसिंग विद लोकल पीपल। अगर वहाँ की सिचुएशन में लोगों का तैयारी है तो हम करेंगे, सोचा फाइनल नहीं है। तो इसको अभी प्लीज रिपोर्ट नहीं कीजिए, ऐसा कोई डिसीजन अभी तक हमारा नहीं। ठीक, उसके बारे में क्या स्टिक लेके मार रहे वो कौन है? वे कौन थे जो गाड़ी में थे जिन्होंने लोगों को मारा? जब जंगल में खूंखार कोई आदमी हो जाता है, एक्शन का रिएक्शन है, वो कोई प्लानिंग नहीं है। यहाँ पे दोषी किसको कहते हैं? यहाँ गाड़ी टकराती है, तुरंत दोनों उतर के और लड़ने लगते हैं सड़क के ऊपर। वो क्या है? वो रिएक्शन है, वो हत्या में नहीं आता, रिएक्शन है। आप वो पढ़ लो पूरा है जी। आप उनको दोषी नहीं मानते दोषी। पुलिस को भी तो दे सकते हैं, ये तो आप लोग कानून अपने आप जब आपकी गाड़ी लगती है तो पढ़े लिखे आदमी, उनको ये पता है कि इसका इंश्योरेंस है, आपकी जेब से एक पैसा नहीं लगता। वो सड़क पे बीच चौराहे पे खड़ा होकर रास्ता जाम करके लड़ता है। इनका